चलते चलते सभी लोग राजस्थान के खूबसूरत और पुराने किले के नजदीक आ गए। जैसे ही वे किले के आसपास पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उन्हें डरा दिया, परंतु अरुण को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। सभी लोगों ने इसे अनदेखा किया और किले की ओर बढ़ते हुए रिपोर्टिंग का काम जारी रखा। रात के समय जब सब शांत था, वे किले में प्रवेश किया। किले के भीतर जाकर वे विभिन्न रहस्यमयी और डरावनी चीजों का सामना करते हैं। एक दीवार पर खूनी निशान, डरावनी आवाजें और अनजाने रूपों की साझा हुई छायाएं। कबीर और जानवी का दिल धड़कने लगा, लेकिन वे आगे बढ़ते हुए किले की खोज में जुटे। तभी एक आंधी का झोंका आता है और कबीर और जानवी के जितने भी दोस्त हैं वो उड़ जाते हैं और किले के बाहर फेंक जाते हैं और किले का दरवाजा बंद हो जाता है। कबीर और जानवी को किले में एक अद्भुत दृश्य का सामना होता है। एक कोमल और सुंदर महिला उनके सामने आती है, जिसका चेहरा पहले से ही उन्हें परिचित लगता है। वो महिला जानवी की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में अज्ञातता है। वो महिला कबीर और जानवी के पास आती है और कहती है, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी। कबीर और जानवी को समझ आता है कि यह महिला उन्हें कुछ कहने आई है। वे उसे सुनते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं। कबीर और जानवी के साथ महिला का बोलना नई सच्चाई का राज को खोलता है। वह कहती है कि वह एक देवी की अवतार है और उनके पहले जन्म में वह किशन की पत्नी थी और अब वह जानवी के रूप में वापस आई है और वह उसके सामने उसकी अंतरात्मा खड़ी थी। जानवी उससे सवाल करती है, आखिर उसकी मौत पिछले जन्म में क्यों हुई थी। वह आत्मा कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की मौत का राज बताने जा रही हूँ। कुंभलगढ़ किले के गांव में एक राजकुमारी थी, चमसी, जो 19वीं सदी की थी। वह धोखेबाज, ईर्ष्यापूर्ण, अहंकारी और दुराचारी थी। उसकी राज्य में किशन नामक एक साधारण साधु काम करता था। किशन ईमानदार और दयालु आदमी था। राजकुमारी को किशन से प्यार हो गया और उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन किशन ने उसका प्रस्ताव नकार दिया। दुष्ट राजकुमारी को पता चलता है कि उसका प्रेमी किसी और से शादी कर लिया है, तो वह उसे और उसकी पत्नी को मार देती है। फिर वह भी अपनी जान देती है। उसकी आत्मा एक भयानक आत्मा बन जाती है और पिछले जन्म में जो किशन था, इस जन्म में कबीर का रूप लेकर आया है। जानवी को उसकी पिछली जन्म की यादें आती हैं और वह अपनी असाधारण शक्तियों के बारे में समझती है। इस बीच राजकुमारी का पास आने की खबर आती है। ये कहते हैं जानवी के अंतरात्मा गायब हो जाती है। तभी राजकुमारी तामसी की आत्मा सामने आ जाती है। तामसी कहती है, तो फिर सजन लेकर आ गई, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे दोबारा से मारूंगी और इस बार तुम जन्म लेकर नहीं आओगी। तुम्हें मेरे किशन से दूर होना ही होगा। किशन सिर्फ मेरा है और मैं उसे पर कर ही रहूंगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तामसी कहते ही जानवी पर हमला कर देती है। कबीर, जानवी और राजकुमारी चमसी का सामना करते हैं, जो अब अपनी दिव्य शक्तियों के साथ तैयार होती है। एक बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच ताकतवर संघर्ष होता है। अंत में जानवी की दिव्य शक्तियों के कारण राजकुमारी को हरा दिया जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिलती है और कबीर और जानवी के बीच प्रेम की जीत होती है। कबीर और जानवी ने राजकुमारी की आत्मा को पराजित करके किले से बाहर निकलते हैं, तो उसके दोस्त उसका बाहर में इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, अंदर क्या हुआ था। कबीर और जानवी कहते हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया। उनकी उपलब्धि को समझते हुए वे अपने कार्यालय की ओर लौटते हैं। कार्यालय में उनके अनुभवों की खबरें सभी को बहुत पसंद आती हैं। उनके उपकरण और साहसिकता की सराहना की जाती है। कबीर और जानवी के बीच की दिव्य और अनूठी रिश्ते की बातें हर किसी को चौंका देती हैं। जब वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो वहाँ एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं।
इस नई शुरुआत में कबीर और जानवी एक दूसरे के साथ नई जीवन की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें प्रेम, समर्थन और आत्मसमर्पण के रंग होते हैं।